गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसकी हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, 4.1 कर ली, और मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें सिखाया था फैक्टराइजेशन कि हम फैक्टर कैसे कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं। और आपको अगर ये एक्सरसाइज करनी है 4.2 तो इससे पहले आपको मेरी जो इससे पहली वीडियो है वो आपको देख के आनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसमें सिखाया कि फैक्टर कैसे करेंगे आप लोग। वो जब देख लोगे उसके बाद आप यहाँ से करना, मतलब अगर वो वीडियो नहीं देखी पहले उसे देख के आइए फिर यहाँ से करिए। और एक बात और, जब वीडियो देख लो तो उसमें कमेंट क्या करो, हाँ भाई समझ में आया या समझ में नहीं आया। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगा। सही बच्चों, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। पर उससे पहले आप एक चीज़ जान लो, हमेशा रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब शून्य फाइंड करने हैं फैक्टर के द्वारा। पर उससे पहले एक चीज़ समझिए, अब मुझे बताओ ये जो रूट 3 है और 2 बार रूट 3 है, इसका मतलब क्या है बच्चों? आपको सिखाया गया होगा कि अगर 2 बार रूट है तो रूट से रूट कट जाता है, वैल्यू बाहर आ जाती है। पक्की बात है बच्चों, कैसा थे वो समझिए। 3 3 से बच्चों कितना होता है 9, रूट की रूट में मल्टीप्लाई होती है बच्चों, और 9 को लिखेंगे आप 3 का स्क्वायर, सो रूट क्या हो गया कैंसिल, कितना बाहर आया बच्चों 3 बाहर आ गया। ऐसे ही √7 इंटू √7, अब मल्टीप्लाई करते कितना आया 49, 49 क्या लिखो बच्चों अब 7 का स्क्वायर, सो रूट क्या हो गया कैंसिल, कितना आया 7। तो आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी यहाँ पर, चलो एक चीज समझ लीजिए, √5 इंटू √5 कितना है बच्चों 25, इसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर, सर रूट क्या होगा बच्चों कैंसिल, कितना बाहर आया 5। तो आपने देखा कि अगर आप 2 रूट मिला रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो रूट खत्म हो जा रहे हैं, वैल्यू बाहर आ जा रही है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर एक नंबर लिखा है तो उसमें कितने रूट छुपे हैं, उसमें 2 अंडर रूट छुपे हैं। ये बात पक्की है बच्चों, इस बात से आप समझ गए होंगे। पक्की बात बच्चों, अगर √11 लिखा है, मतलब 11 लिखा है, तो मैं बोल सकता हूँ इसमें 2 रूट छिपे हुए हैं, अंडर रूट 11 इंटू √11, क्योंकि 11 में 11 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 121, कितना आएगा 121, और 121 किसका स्क्वायर है 11 का, इसका रूट क्या हो गया बच्चों कैंसिल, कितना आया 11। और ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि रूट कैसे बनते हैं। सही बच्चों, ये बात क्लियर होगी क्योंकि मैं समझाया क्यों है, क्योंकि ये काम आएगी अब इन क्वेश्चंस में। चलो बच्चों अब समझिए आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनी बुक से लिख लो, वरना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। पहले क्वेश्चन आप लोग करेंगे, आपको 10 सेकंड मिलेगी करने के लिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4.2, पहला क्वेश्चन है बच्चों, x² - 3x - 10 = 0। पहले तो बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है बच्चों? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज 2। भाई ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, जो है शो हो रही है। सही बात है बच्चों। अब करेंगे हम इसके फैक्टर, आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट सोचिए। चलो अब मैं समझाता हूं। पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई, 10 1 जा 10, 10x²। अब दूसरा स्टेप साइन चेक करेंगे माइनस, अब करेंगे बीच वाले के टुकड़े, तो ध्यान देखो माइनस है तो घटा के कितना आना चाहिए 3, और मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए बच्चों 10। आपको 3 को ऐसे तोड़ना है कि घट जाए तो 3 बन जाए, और उनकी मल्टीप्लाई हो जाए तो वो आपका 10 बन जाए। अब समझिए कैसे, यहाँ 10 लिखा है, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। आप फिर दोबारा समझाऊं, पहले और लास्ट वाले गुणा बीच वाले के टुकड़े करते हैं बालक, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई एंड बीच वाले से बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। समझ बच्चों, तो अब यहाँ हम फैक्टर करेंगे, हमें पहले और लास्ट वाले गुणा करनी है, कितना आया 10x² आया, बीच वाले के फैक्टर करेंगे, यहाँ साइन चेक करेंगे, अगर माइनस साइन है तो घटा के लाएंगे बीच वाला, और प्लस साइन है तो जोड़ के लाएंगे बीच वाला, और मल्टीप्लाई करके लाएंगे ऊपर वाला जो ऊपर लिखा है। बट ये एग्जाम में आपको लिखना नहीं है जो मैंने ऊपर लिखा है, ये आपको ओनली मन में रखना है, आपने मतलब समझना है क्या इतना हमें लाना है। अब समझिए, लिखेंगे x² माइनस कितना बच्चों, लिखेंगे 5x - 3x - 10 = 0। बच्चों 2 5 कितना होता है 10, और 5 में से 2 घटा दो कितना आएगा बच्चों 3, तो दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। 5 - 2 5 - 3 सॉरी 5 - 2 आएगा बच्चों, 5 - 2, अगर 5 में 2 जाएंगे कितने बचेंगे बच्चों 3 बचेंगे, और 5 दूरी कितना होता है 10, फैक्टर आ गए 5 - 2, दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। 5 2 10 भी हो रहा है, और 5 में 2 कितना बचेगा 3 बचेगा बच्चों। x² - 5x माइनस बच्चों प्लस 2x - 10 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन समझाया था, क्या कॉमन है बच्चों x कॉमन है, कितनी पावर थी 2, 1 बाहर आ गई 1 बची, ये 5 अंदर ऐसा ऐसी। दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 बन गए बच्चों।
इन दोनों में x कॉमन था बाहर आ गया, इन दोनों में 2 कॉमन था बाहर आ गया। जब दो ब्रैकेट सेम बन जाएंगे, एक ब्रैकेट लेंगे एक छोड़ देंगे, जो बचा ब्रैकेट के अंदर बराबर क्या बच्चों 0। अब क्या करना हम लोगों को, एक बार ये 0 एक बार ये 0, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर कितना बच्चों आ गया, x बराबर आ गया 5। अगला चीज समझिए बच्चों, फैक्टर समझ में आ गए। जब दो पेयर बन जाएंगे तो एक पेयर कॉमन ले लेंगे जो बचा ब्रैकेट के अंदर। सिंपल भाषा में समझिए, जब दो बन जाएंगे तो एक आपको लेना है, बाकी छोड़ देना जो बचा ब्रैकेट के अंदर। मतलब दो में से एक ब्रैकेट उठाना है, एक छोड़ देना है जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर। एक बार आपको इसको 0 के इक्वल लेना है, एक बार इसको 0 के इक्वल लेना है। सही बच्चों, तो ये माइनस यदि, मैं लिख देता हूं यदि, इफ। सही बच्चों, ये आ जाएगा यदि, इफ, यदि बच्चों, यदि वाला क्या बात बच्चों, x प्लस 2 बराबर 0, तो x से क्या आ गया बच्चों 0, x बराबर बच्चों माइनस 2। तो आपने देखा x की दो वैल्यूज आ गई 5 कोमा माइनस 2, ये आपके दोनों शून्यक आ गए, जीरोज आ गए बच्चों आपके। ये क्या आते हैं आपके जीरोज, इन्हें बोलते हैं शून्यक। समझ गए बच्चों। पहले इसे मैं निपटाऊंगा, फिर मैंने बताया था जो 4.1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के था उसे 4 पार्ट किए थे, उन चारों पार्ट के भी आज आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर समझाऊंगा अच्छे से। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो अच्छे से। मैं रख कर रहा हूँ, आप वीडियो स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे बाद में ये रोक के कॉपी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों गला परेशान कर रहा है, इसलिए जैसा आवाज आ रहा है कोशिश करना समझने की और उम्मीद करना समझ पाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटे सेकंड, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है बच्चों। ठीक है, अब की बार समझो ध्यान से, क्या करना स्टेप क्या है, वही स्टेप है फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई, 2 6 12 और माइनस कितना बच्चों 1, यानी कि x यानी कि 1 लाना है आपको। 1 को मतलब यहाँ पर 1 है, आपको ऐसा तोड़ना है 1 को कि घटा के तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके आ जाए 12। अब समझिए कैसे होगा, 12 को यहाँ लिख लीजिए, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 2 4, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। भाई 4 में से 3 जाएंगे 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएंगे 1 बचेगा और 4 से कितना होता है 12। दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, पहले और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई बेटे, पहले और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई। तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। 2x² प्लस 4x ब्रैकेट ओपन करो बच्चों, प्लस माइनस माइनस रहेगा, माइनस 6 बराबर कितना बच्चों 0। दोनों में क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन है और ऊपर से 2 भी कॉमन है। क्यों, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है, 2 1 2, 2 2 से बच्चों 4 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 3, 3 1 3, 3 2 6 बराबर कितना बच्चों 0। दो सेम बन गए ना, आपने एक लेना है एक छोड़ देना है, जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 3 बराबर कितना बच्चों 0। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब क्या करना है आपको बताया था, एक बार पहला ब्रैकेट को 0 के इक्वल लेंगे, एक बार दूसरे ब्रैकेट को 0 के इक्वल लेंगे। समझे बच्चों, एक बार फर्स्ट ब्रैकेट इफ यदि क्या बच्चों पहला वाला x प्लस 2 बराबर 0, तो ये प्लस उधर x हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का, एक 0 जी आ गया आपका, शून्य का आ गया, दूसरा निकालेंगे यहां से इफ यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बच्चों कितना आ जाएगा 3 और x की वैल्यू 3/2, दो वैल्यू आ गई। कहना था x की वैल्यू कितनी आ गई -2, 3/2, दो वैल्यू आपने निकाली। ये बच्चों जीरोज हैं, ये क्या है जीरोज, इन्हें बोलते हैं शून्यक। यानी कि x का वह मान जिससे किसी भी समीकरण का मान 0 हो जाए उसे बोलते हैं शून्यक। समझिए बच्चों, अगर आप 2 रखेंगे -2 यहाँ रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसे रखोगे तो बच्चों ये पूरा ये वाला 0 पूरा 0 हो जाएगा। अब जीरोज कहते कि नहीं, एक्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन पुट करने पर पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 कर दे उसे बोलते हैं जीरोज। जीरोज मतलब शून्यक, मतलब एक्स का वह मान जो समीकरण के अंदर रखने पर पूरा उसे 0 बना दे उसे बोलते हैं बेटे शून्यक। समझ गए बच्चों। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 पार्ट क्लियर हो बच्चों। ये वीडियो ना ग्रो नहीं कर रही है, आप लोग थोड़ा साथ जो वीडियो देख रहा है वो शेयर नहीं कर रहा बच्चों। बेटे अगर वीडियो समझ में आ रही है सच में तो शेयर करो, नहीं समझ में आ रही स्किप करो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर समझ में आ रही तो साथ देना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, लिखा है √2
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। मैंने बेसिक वैल्यू भी डाल रखी है एक्स के लिए, अगर ना समझाए तो वहाँ से देख लेना एक बार बच्चों। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले और लास्ट लेके मल्टीप्लाई समझिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ √2 की मल्टीप्लाई 2x² की मल्टीप्लाई √5√2 में करिए, 5√2 में करिए। जब 2 की 2 में करोगे तो रूट हो जाएगा कैंसिल, रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा, x² बचा, इंटू में 5 बचा। जब रूट की रूट में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 निकल के, 5 दूनी कितना हो गया 10। एक मिनट चाहे इसे भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, इसे छोड़ लो कोई दिक्कत नहीं, पहले समझ लो। चल √2 की √2 में करो, कितना आएगा, रूट कितना है बच्चों, ये आएगा रूट बाहर हो जाएगा बेटे, बताया था ना बाल को आप लोगों को, एक मिनट पहले तो समझाया था। अगर 5√2 की आप √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो समझाया था रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, 2 आ जाएगा, कितना है बच्चों 10 आया। तो आपको यहाँ फैक्टर करने हैं। अब 10 का लो एलसीएम, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। आपने क्या करना है, जोड़ के तो बच्चों 7 आना चाहिए, प्लस में 7 और मल्टीप्लाई कितना बच्चों 10 आना चाहिए। तो फैक्टर आ गए 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर क्या 0। फैक्टर आगे बच्चों ये वाले, समझ गए इस बात को भाई। 5 दूनी 10 होता है, 5 और 2 7 होते हैं। √2x² प्लस 5√x प्लस 2√x प्लस 5√2 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है बच्चों, क्या बचा √2x प्लस 5। क्यों बेटे 2 और 5 कभी नहीं आएंगी दूसरे में, x में बच्चों x², x5 में 5x। इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर आपको थोड़ी देर पहले समझ याद हो तो मैं समझा था, अगर 2 लिखा हो तो उसे आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो, समझाया था 1 मिनट पहले ही। तो ध्यान समझो बेटे, इसमें कितने रूट छुपे हुए हैं, 2 अंडर रूट छुपे हुए हैं। मैंने एक अंडर रूट बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक अंडर रूट बचेगा, नहीं बचेगा, बताया आप लोगों, 2 क्या लिख लोगे आप, 2 बार अंडर रूट लिख लोगे तो एक अंडर रूट बाहर आ गया भाई, 2 को क्या लिखेंगे आप लोग, 2 बार अंडर रूट लिख लोगे तो एक अंडर रूट तो बच्चों बाहर आ गया, से बच्चों एक अंडर रूट अंदर बचा। रूट की रूट में बेटे 2 आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट बाहर आ गया, कितना बचेगा 5 बचेगा, बराबर क्या 0। देखो दोनों सेम बन गए, दोनों क्या बन गए सेम। √2x प्लस 5 एक बचा, x प्लस √2 बराबर क्या बच्चों 0। समझ में आ गया इतना है बाल को, ठीक है क्लियर बच्चों, ये बात समझ में आ गई बच्चों। ये बात ध्यान समझने वाली बात है बेटे। इसे आपने 2 बार रूट लिख लो, 2 बार √2 इंटू √2। अब समझो आगे चलो, ये लिखा है 5√2, इतना लिखा है 5√2। इन दोनों में ध्यान से रूट कॉमन में बेटे, रूट बाहर आ गया, क्या बचेगा यहाँ पर एक रूट बचा, यहाँ से रूट बाहर कितना बचा बच्चों 5 बचा। तो मैंने ये चीज़ यहाँ अप्लाई करी है बच्चों, ये चीज़ मैंने यहाँ अप्लाई करी है यहाँ पर, क्योंकि 2 को आप 2 बार रूट में लिख सकते हो बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था बाल को, एक बार फर्स्ट वाला 0, एक बार सेकंड वाला 0 के इक्वल। इफ यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 तो √2x, ये 5 x होगा बच्चों माइनस का x बराबर 5/√2, पहला पार्ट बच्चों, ठीक है। सेकंड पार्ट दिख रहा हो तो देख लीजिए बच्चों ध्यान से, x प्लस √2 बराबर 0, x बच्चों क्या आ गया -√2। इसके ऊपर लिख लेना यदि या फिर इफ इंग्लिश में बच्चों। तो x की 2 वैल्यूज आ गई 5/√2 और एक आ गई -√2। आप आगे पीछे लिख सकते हो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये आपके जीरोज आ गए, क्या है शून्य का आगे बाल को, समझ गए। ये था थर्ड पार्ट बच्चों, मैं रफ कर रहा हूँ। अगली वीडियो में इसके एग्जांपल्स आएंगे जिनमें वो क्वेश्चन भी होंगे जो 4.1 के हैं। चलो बच्चों ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, आज हम फर्स्ट पार्ट निपटाएंगे बच्चों अच्छे से, फर्स्ट पार्ट खत्म करेंगे आज। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटे फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट 2x² प्लस x प्लस 1/8 बराबर बच्चों 0। पहला स्टेप क्या होता है क्वेश्चन को, पहले तो एक सिंपल फॉर्म में लिखिए। सिंपल फॉर्म मतलब जो भी इधर उधर वैल्यू पहले पढ़े उन्हें हटाइए, पहले अपॉन 1 नीचे अपॉन वैल्यू पहले अपॉन वाला खत्म करो। ऐसे में कितना आया बच्चों, ऐसे में 8 1 जा 8 एलसीएम आ गया, ऐसे में क्या आ गया बच्चों 8 आ गया एलसीएम। 1 से 8 कितनी बार डिवाइड होगा 8 टाइम्स, तो 8 की मल्टीप्लाई इसी के ऊपर 8 2 जा 16। 1 से 8 कितनी बार डिवाइड होगा 8 टाइम्स, 8 की मल्टीप्लाई इसी के ऊपर 8 1 जा
8 8 साइड कितना डिवाइड होगा 1 टाइम्स 1 की मल्टीप्लाई इसी के ऊपर 1 1 सा 1। बच्चों एलसीएम कैसे लेते हैं आता हुआ लेना, एक को 1 से 8 को भाग करके कितनी बार होगा 8 बार, तो 8 की मल्टीप्लाई इसी के ऊपर, जितनी बार भाग होगा वो भागफल जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई ठीक उसी के ऊपर। नीचे लाइट 1 करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की 16 में 16x², 1 की 8 में 8x, 1 की 1 में 1 8 0 0। अब ध्यान से देखो बच्चों, स्टेप क्या था पहला 16 कम 16 यानी कि 16x²। आपको 8 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करके कितना हो जाए 16 आ जाए। तो ध्यान से देखिए, इसे मैं ऐसे लिख लूँ क्या 4x प्लस 1 बराबर 0। 4 चौक कितना होता है 16 होता है बच्चों, 4 और 4 कितना होता है 8। थोड़ा थोड़ा लिखेंगे नहीं, आप लोग समझेंगे भी ध्यान से अपने आप। 16x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन कर दिया बच्चे मैंने। क्या कॉमन है दोनों में, ध्यान से देखो, 4 के पढ़े में 4 भी आता है और 16 भी आता है, तो 4x कॉमन आएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4। समझ गए, 4 कॉमन आ गया। जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन होता है, समझाया होगा टीचर ने पहले भी। ये जहां कुछ कॉमन ना हो वहां पर क्या होता है 1 कॉमन होता है बच्चों। वहां क्या कॉमन होता है 1, तो क्या बचा 4x प्लस 1 बराबर क्या 0। अब 2 ब्रैकेट बन गए, एक लेंगे एक छोड़ देंगे, जो बचा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ये दोनों 4x प्लस 1 बराबर क्या 0। दोनों सेम ब्रैकेट बन गए, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, एक और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों, बराबर कितना 0। अब मैंने बताया था जब इसको हटता है तो अंडर रूट आता है, इससे पहली वीडियो में। तो जब आप अंडर रूट लोगे तो 0 का अंडर रूट क्या होता है 0 होता है। 4x प्लस 1 बराबर 0 हो गया बच्चों। अब ध्यान से देखिए, इस 1 को तो लेके जाइए, किसका हो जाएगा माइनस का, और x ले बच्चों 1/4। समझा, एक बेटे 2 जोड़े 2 बने हैं, पर आपको पता है जब सेम बनते ना तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, दोनों ब्रैकेट जुड़ गए, एक और कितना हो गया बच्चों पावर 2 हो गई। ऐसे जब पावर 2 हटाओगे तो सिर्फ अंडर रूट आता है, और 0 का अंडर रूट होता है बेटे 0। ये बात क्लियर होगी, हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब लास्ट पार्ट बचा है 5th पार्ट, कर दो बच्चों अब इसे। चलो, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखो बच्चों, ये जो बैच है बाइलिंगुअल है बच्चों, दोनों लैंग्वेज में है। आप कहोगे इंग्लिश में समझाओ प्रॉपर, तो इंग्लिश समझा दूंगा। आप लोग कहोगे हिंदी में समझाइए, दोनों में समझाइए, तो दोनों में समझ लीजिए। पर कोशिश करिए आप दोनों लैंग्वेज में पकड़ अच्छी रखें। आप लोग कल को आप लोग अधिकारी बनेंगे तो आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। बाई चांस मानो कर लो तुम कोई अधिकारी बन जाते हैं, बड़े अधिकारी, और आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती नहीं है, और कोई जो बंदा आया आपके पास वो हिंदी में बात करने वाला है, फिर क्या इंग्लिश में बात करेंगे उससे। तो आपको दोनों लैंग्वेज में पकड़ अच्छी होनी चाहिए अगर आप अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या है 5th पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 से बच्चों। चलो, अब ये लास्ट सवाल है आज का, इस वीडियो का, इस क्लास का भी। फर्स्ट स्टेप 100 1 जा 100, तो 100x² आ गया बच्चों। मुझे पता है, इसे लिख लेंगे आप 10x प्लस 10x प्लस 1 बराबर कितना बच्चों 0। यहाँ है बेटे प्लस, तो प्लस करके कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके कितना है बच्चों मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 100। फैक्टर समझाए थे 100 एकम 100, मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए, प्लस प्लस करके कितना आना चाहिए 20, तो लिखेंगे 10 प्लस 10 माइनस 10x प्लस माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है 10x, कितना बचा 10x माइनस 1, 10 10 सा 100, 10 1 सा 10। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं जो साइन यहाँ होगा वही साइन यहाँ लेंगे आप लोग कॉमन, 10x प्लस से माइनस बाहर आ गया, कितना बचेगा माइनस। आपने माइनस कॉमन लिया ना, बाहर क्या है माइनस, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। जब आप बाहर माइनस कॉमन लोगे तो अंदर साइन चेंज होगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। सेम बन गए, एक ब्रैकेट लेंगे एक छोड़ देंगे, जो बचा ब्रैकेट के अंदर 10x माइनस 1 का बराबर 0। सेम बन गए, वापस से 2 सेम ब्रैकेट होंगे तो पावर ऐड हो जाती है, समझाया था अभी। 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या बच्चों 0। स्क्वायर हटाओगे उस तरफ अंडर रूट आएगा, और 0 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों 0 का अंडर रूट होता है 0। 10x बराबर कितना बच्चों -1, तो ये मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ बचाएगी अपॉन में, तो x वैल्यू कितना है बच्चों 1/10। तो ये था आपका जीरोस। आज हमने फर्स्ट पार्ट के कितने क्वेश्चन कर लिए हैं 5 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। अब आपको इन 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, प्लस पहले की वीडियो ध्यान से देखनी है और इनको शेयर करना है ज़रूर।
समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर करिए, मुझे नीड है सपोर्ट के आपके। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। थैंक यू बच्चों।